नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हमारे सामने टी हार एकर की किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का एक बहुत ही दिलचस्प सारांश है। हाँ, बिल्कुल। इसका एक कोर आइडिया है मनी ब्लूप्रिंट, और ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारी फाइनेंशियल सक्सेस हमारी बाहरी दुनिया असल में हमारी अंदरूनी सोच का ही एक रिफ्लेक्शन है। सही बात है। तो आज हम इसी अमीर सोच के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का मकसद ही यही है, उन मानसिक पैटर्न्स को, उन मेंटल मॉडल्स को डिकोड करना है जो इस सोर्स के मुताबिक अमीरों को बाकियों से अलग करते हैं। राइट। ये सिर्फ पैसा कमाने की टिप्स और ट्रिक्स के बारे में नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट के बारे में है जो दौलत को अट्रैक्ट करता है। अच्छा। हम इसे 2 हिस्सों में देखेंगे। पहला, हमारा ये मनी ब्लूप्रिंट बनता कैसे है, और दूसरा, वो 17 वेल्थ फाइल्स क्या हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस ब्लूप्रिंट को रीराइट कर सकते हैं। चलिए तो फिर मनी ब्लूप्रिंट से ही शुरू करते हैं। सो उसमें एक बहुत पावरफुल लाइन है, बाहरी दुनिया अंदर की दुनिया का रिजल्ट है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब बहुत गहरा है। सोर्स कहता है कि अगर किसी की फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम है, हाँ। तो वो सिर्फ एक सिम्टम है, एक लक्षण। असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है, हमारी सोच में, हमारे विश्वासों में। लेखक ने इसे समझाने के लिए अपने पीठ दर्द का एक शानदार उदाहरण दिया है। अच्छा। उन्हें सालों तक पीठ में दर्द रहा। हाँ। वो डॉक्टर के पास जाते, इलाज कराते, दर्द कुछ दिन के लिए ठीक हो जाता। हाँ। और फिर वापस आ जाता। क्योंकि वो सिर्फ लक्षण का इलाज कर रहे थे, रूट कॉज का नहीं। एग्जैक्टली। असली प्रॉब्लम उनका बैठने का तरीका था, उनका पोस्चर था। जब उन्होंने वो ठीक किया तो दर्द जड़ से खत्म हो गया। पैसे के साथ भी, मतलब यही कहानी है कि पैसे की कमी सिर्फ एक लक्षण है। बिल्कुल। असली बीमारी हमारा मनी ब्लूप्रिंट है, हमारी सोच है। जब तक हम उस अंदरूनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक बाहरी हालात टेम्परेरी ही बदलेंगे। ये बात तो समझ आती है कि हमारी सोच ही असली जड़ है, लेकिन सवाल ये कि ये सोच बनती कैसे है? मतलब हम इस मनी ब्लूप्रिंट के साथ पैदा तो नहीं होते? बिल्कुल नहीं। सोर्स के मुताबिक ये बचपन में प्रोग्राम्ड होता है, और इसके 3 मुख्य तरीके हैं। 3 तरीके? हाँ। पहला और शायद सबसे आम है वर्बल प्रोग्रामिंग। वर्बल प्रोग्रामिंग मतलब हमने बचपन में पैसे के बारे में क्या सुना? हाँ। जैसे वो बातें जो हम सब ने सुनी हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, या अमीर लोग लालची होते हैं। हाँ, बिल्कुल वही। ये बातें मजाक लगती हैं, पर ये धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन का, हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती हैं। सही बात है। अगर किसी ने बचपन से यही सुना है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, तो उसका दिमाग अनकॉन्शियसली उसे अमीर बनने से रोकेगा, क्योंकि कोई बुरा क्यों बनना चाहेगा? ये तो बहुत सटल है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है मॉडलिंग। मॉडलिंग। हमने अपने माता पिता को या अपने आसपास के लोगों को पैसे को कैसे हैंडल करते हुए देखा। क्या घर में पैसे को लेकर शांति थी, या अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे? हाँ, बच्चे तो देखकर ही सीखते हैं। बिल्कुल। अगर किसी ने अपने माता पिता को हमेशा पैसे के लिए लड़ते देखा है, तो उसके मन में पैसे को लेकर एक नेगेटिव एसोसिएशन बन जाता है कि पैसा मतलब तनाव। पैसा इक्वल टू तनाव। बिल्कुल। और ये सब अनकॉन्शियसली हो रहा होता है। और तीसरा तरीका? तीसरा है खास घटनाएं, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। पैसे से जुड़ी कोई ऐसी मजबूत इमोशनल घटना जो दिमाग में छप गई हो। जैसे सोर्स में बताया गया है कि शायद किसी ने बचपन में अपने माता पिता का पैसों को लेकर इतना बड़ा झगड़ा देखा हो कि बात तलाक तक पहुंच गई हो। ओहो। ऐसा अनुभव पैसे को लेकर हमारे मन में गहरा डर या गुस्सा भर देता है, जो जिंदगी भर हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करता है। ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि हम अपने पेरेंट्स को या अपने बचपन को दोष दे रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, और सोर्स भी कहता है कि इसका मकसद किसी पर दोष मढ़ना नहीं है। अच्छा। इसका मकसद सिर्फ जागरूकता, अवेयरनेस लाना है। बदलाव का पहला कदम ही ये पहचानना है कि आपकी मौजूदा सोच आई कहाँ से है। ओके। जब आप जागरूक हो जाते हैं, तब आता है दूसरा कदम, समझना कि इस सोच ने आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे नुकसान पहुंचाया है। और फिर आता है तीसरा और सबसे पावरफुल कदम, अलगाव, डिसोसिएशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ये महसूस करना कि वो पुरानी सोच आपकी नहीं थी, वो आपको दी गई थी। अच्छा। वो एक फाइल थी जो किसी और ने आपके दिमाग में इंस्टॉल कर दी थी, और आपके पास उसे अनइंस्टॉल करके एक नई बेहतर फाइल इंस्टॉल करने की पूरी आज़ादी है, पूरी चॉइस है। तो ये आज़ादी इस्तेमाल कैसे करें? अगर किसी को अपनी पुरानी सोच बदलनी है, तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? हाँ, यहीं पर शायद वो 17 वेल्थ फाइल्स काम आती हैं, है ना? एग्जैक्टली। वो 17 वेल्थ फाइल्स ही वो नया सॉफ्टवेयर है
जिसे हम अपनी दिमाग में इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा। ये 17 तरीके हैं जिनसे अमीर लोग गरीब सोच वाले लोगों से अलग तरह से सोचते हैं। हम सभी 17 पर तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ कोर थीम्स पर फोकस करते हैं जो बार बार सामने आती हैं। ठीक है, तो पहली थीम क्या है? पहली और शायद सबसे फंडामेंटल थीम है जिम्मेदारी बनाम पीड़ित महसूस करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस विक्टिमहुड। जिम्मेदारी बनाम विक्टिमहुड। हाँ, इसमें फाइल 1, 2 और 3 आ जाती हैं। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी लाइफ बनाता हूँ। वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ की 100% जिम्मेदारी लेते हैं। वो जीतने के लिए खेलते हैं। उनका गोल सिर्फ कंफर्टेबल होना नहीं बल्कि वेल्दी होना होता है। और सबसे बड़ी बात, वो अमीर बनने के लिए पूरी तरह से कमिटेड होते हैं। लेकिन कमिटेड होने का मतलब क्या है? मतलब बहुत से लोग कहेंगे कि वो भी अमीर बनना चाहते हैं। इसमें फर्क क्या है? ये एक बहुत बड़ा फर्क है चाहने और कमिटेड होने में। अच्छा। सोर्स कहता है कि चाहना पैसिव है, हर कोई अमीर बनना चाहता है। कमिटमेंट का मतलब है कि आप बिना किसी बहाने के वो सब करने को तैयार है जो जरूरी है। जैसे कि? चाहे वो 16 घंटे काम करना हो, अपने वीकेंड्स छोड़ने हो या रिस्क लेना हो। यहीं पर गरीब सोच वाले लोग पीछे हट जाते हैं। वो अक्सर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। विक्टिम कार्ड मतलब? सोर्स के मुताबिक पीड़ित मानसिकता के 3 लक्षण होते हैं। ओके। पहला, दोष देना। वो सरकार को, इकोनॉमी को, अपने बॉस को, सबको दोष देते हैं सिवाय खुद के। दूसरा, शिकायत करना। वो हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या गलत है। और तीसरा? तीसरा, सही ठहराना। वो अपनी स्थिति को सही ठहराने के लिए बहाने बनाते हैं, जैसे पैसा इतना जरूरी भी नहीं है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। और सोर्स कहता है कि ये एक ऐसा बहाना है जो ये पक्का करता है कि पैसा उनके पास कभी आएगा ही नहीं। ये तो वाकई एक बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है, जिम्मेदारी लेना। ठीक है, दूसरी थीम क्या है? दूसरी थीम है मानसिकता और संगत, माइंडसेट एंड एसोसिएशन। इसमें फाइल 4, 6 और 7 शामिल हैं। अच्छा। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं। वो दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, उनसे सीखते हैं और वो पॉजिटिव सफल लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। और गरीब सोच वाले लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो छोटा सोचते हैं, अमीरों से जलते हैं या उनकी बुराई करते हैं। बिल्कुल। और अक्सर नेगेटिव और असफल लोगों के साथ ही रहते हैं। सोर्स में एक कहावत भी है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत बड़ा मानसिक जाल है। सोर्स कहता है कि अगर आप अमीरी से या अमीर लोगों से मन ही मन नफरत करेंगे तो आप खुद को कभी अमीर बनने ही नहीं देंगे। आपका अवचेतन मन आपको उस चीज से दूर रखेगा जिसे आप नापसंद करते हैं। मतलब आप वो कैसे बन सकते हैं जिससे आप नफरत करते हैं? एग्जैक्टली। वाओ, ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। तो दूसरे सफल लोगों की तारीफ करना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये अपनी दिमागी प्रोग्रामिंग को हैक करने का एक तरीका है। बिल्कुल। आप अपने दिमाग को सिग्नल दे रहे हैं कि सफलता अच्छी चीज है और मैं भी ये चाहता हूँ। प्रिसाइसली। संगत का असर भी इसीलिए इतना गहरा होता है। जब आप सफल लोगों के साथ रहते हैं तो आप अनकॉन्शियसली उनकी मानसिकता, उनकी आदतें और उनकी स्ट्रैटेजीज को अब्जॉर्ब करने लगते हैं। सही है। सफलता अपने पीछे सुराग छोड़ती है। हाँ, बिल्कुल। अब आते हैं तीसरी थीम पर, एक्शन बनाम सिर्फ सोचना। एक्शन वर्सेस इनएक्शन। अमीर लोग अवसरों यानी अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग मुश्किलों यानी ऑब्स्टिकल्स पर। लेकिन सबसे बड़ा फर्क एक्शन लेने में है। हाँ। अमीर लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, गरीब लोग डर को खुद पर हावी होने देते हैं और एक्शन लेने से बचते रहते हैं। सोर्स में लेखक का एक मोटो है, एक्शन हमेशा इनएक्शन को हरा देता है। वो कहते हैं कि अमीर लोग तैयार हो, निशाना लगाओ, फायर करो वाले अंदाज में काम करते हैं। अच्छा। वो थोड़ी तैयारी करते हैं और फिर मैदान में उतर जाते हैं और रास्ते में सीखते और एडजस्ट करते हैं। जबकि गरीब सोच वाले लोग तैयार हो, निशाना लगाओ और सोचते रहो, वहीं अटके रहते हैं। बिल्कुल। वो एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। लेकिन लोग इतना सोचते क्यों रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ डर है? इसका सबसे बड़ा कारण असफलता का डर ही है। लेकिन मजे की बात यह है कि अमीर लोगों को भी डर लगता है, उन्हें भी डाउट्स होते हैं। अच्छा। फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर को अपनी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल नहीं करने देते। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक्शन लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि असली ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। सही बात है। असली सीख मैदान में उतरकर ही मिलती है, किनारे पर बैठकर सिर्फ तैयारी करने से नहीं। बिल्कुल। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो हमने जिम्मेदारी, संगत और एक्शन की बात की। अब चौथी और आखिरी थीम पर आते हैं, जो सीधे सीधे पैसे से जुड़ी है, वैल्यू और मनी मैनेजमेंट।
हाँ, मुझे इसमें सैलरी और नेट वर्थ का फर्क बहुत दिलचस्प लगा। हम सब अपनी सैलरी के बारे में सोचते हैं, लेकिन सोर्स कहता है कि अमीर लोग अपनी नेट वर्थ पर फोकस करते हैं। ये दोनों अलग कैसे हैं? ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है और शायद इस किताब के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स में से एक है। सैलरी या इनकम वो पैसा है जो आप कमाते हैं, जो आता है और चला जाता है। इसे आप एक बहती हुई नदी की तरह समझ सकते हैं। ओके। नेटवर्थ वो है जो आपके पास आखिर में बचता है। आपकी सारी संपत्ति, एसेट्स जैसे कैश, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, माइनस आपके सारे कर्ज, लायबिलिटीज जैसे लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। तो सैलरी नदी का बहाव है और नेटवर्थ वो पानी है जो आपने एक तालाब में जमा कर लिया है। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। अमीर लोग समझते हैं कि असली दौलत बहाव में नहीं, उस जमा किए हुए तालाब में है। अच्छा। इसलिए वो सिर्फ कमाने पर नहीं बल्कि उसे बचाने, इन्वेस्ट करने और बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। वारे। उनकी नजर हमेशा अपनी नेट वर्थ पर होती है। और सोर्स इस नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए एक पूरा सिस्टम बताता है ना? हाँ, एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल 4 स्टेप सिस्टम। पहला, इनकम बढ़ाना, इंक्रीज इनकम, चाहे एक्टिव हो या पैसिव। ठीक है। दूसरा, सेविंग्स, यानी अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना। तीसरा, इन्वेस्टमेंट्स, उस बचत को ऐसी जगह लगाना जहां वो और बढ़े। और चौथा? और चौथा, सिंप्लीफिकेशन, अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल बनाकर अपने खर्चे कम करना ताकि आप और ज्यादा सेव और इन्वेस्ट कर सकें। हाँ। ये चारों मिलकर आपकी नेटवर्थ को बढ़ाते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर कोई एक ऐसी आदत क्या हो सकती है जिसे कोई भी शुरू कर सकता है? तो उसमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल करने लायक कदम बताया गया है। एक फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट बनाना। फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट? हाँ, ये एक अलग बैंक अकाउंट हो सकता है। नियम सिंपल है, आपकी हर इनकम का, चाहे वो सैलरी हो या कहीं और से आया पैसा, 10% इस अकाउंट में डालना है। ओके, 10%। और इस पैसे को कभी भी खर्च नहीं करना है। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए है, ताकि ये आपके लिए और पैसा कमाए। ये छोटी सी आदत लंबे समय में फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव रखती है। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो हर बात घूम फिरकर हमारी अंदरूनी दुनिया, हाँ, हमारी मनी ब्लूप्रिंट पर आकर रुक जाती है। जिम्मेदारी लेना, बड़ा सोचना, सफल लोगों से सीखना, एक्शन लेना और अपने पैसे को सही से मैनेज करना, ये 17 वेल्थ फाइल्स बस उसी अमीर मानसिकता की बाहरी अभिव्यक्ति हैं। बिल्कुल। और शायद सबसे जरूरी फाइल है आखिरी वाली, फाइल नंबर 17। वो क्या है? अमीर लोग लगातार सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। सीखने की ये भूख ही उन्हें हमेशा आगे रखती है। सुनने वालों के लिए सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि सिर्फ इन विचारों को जानना काफी नहीं है। सही बात है। असली बदलाव तब आता है जब इन्हें अपनी जिंदगी में उतारा जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। सोर्स में एक बहुत अच्छी कहावत है, आप जो सुनते हो वो भूल जाते हो, आप जो देखते हो वो याद रखते हो, आप जो करते हो उसको समझते हो। वाह! असली समझ एक्शन लेने से ही आती है। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि अमीर बनने के लिए पहले आपको वो इंसान बनना पड़ता है जो उस अमीरी को संभाल सके। अच्छा। इसके लिए अपने कैरेक्टर और अपने दिमाग को मजबूत करना सबसे जरूरी है। तो इसी सोच पर हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। इस चर्चा के बाद वो कौन सी एक सोच या आदत है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जिसे बदलने का पहला कदम आज ही लिया जा सकता है?